A very good morning to all. Now in today's English class, we'll start with a new lesson number 13. Okay, for this you have to open page number 95. On page number 95, we have lesson number 13, Vinoba Bhave. Okay, in this lesson, we came to know about Vinoba Bhave, who is Vinoba Bhave, when he was born, and all the things that he has done in his life, we will came to know. Okay, let's start the chapter. Vinoba Bhave was born on 11 September 1895 at Garoda, a small village in Kolaba in Mumbai. So, Vinoba Bhave was born on 11 September 1895 in a small village in Mumbai, Kolaba. Kolaba में एक छोटा सा विलेज था गड़ोड़ा, वहाँ पे इनका क्या हुआ, वहाँ पे ये बॉर्न हुए. ठीक है. His mother called him Vinay. Vinay early education took place in the village. और उनकी जो मदर थी वो उन्हें प्यार से विनय बुलाया करते हैं. तो उनकी अर्ली एजुकेशन, जो उनकी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन थी वो कहाँ पे हुई, विलेज में ही कंप्लीट हुई. देन he went to Vadodara at the age of 9 for further studies. उसके बाद जब उनकी अर्ली एजुकेशन जो थी वो विलेज में कंप्लीट हुई, उसके बाद वो फर्दर स्टडीज़ के लिए कहाँ गए, वडोदरा गुजरात में गए. ठीक है. ही वेंट टू वाराणसी टू स्टडी संस्कृत. और जब उन्होंने वडोदरा में अपनी पूरी जो एजुकेशन थी वो कंप्लीट की, उसके बाद वो संस्कृत पढ़ने के लिए कहाँ गए, वाराणसी गए. देन he came in contact with Mahatma Gandhi and lived with him at Sabarmati Ashram. ऐसे इनके एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो किसके कांटेक्ट में आए, महात्मा गांधी जी के कांटेक्ट में आए और फिर वो उनके साथ उनके साबरमती आश्रम में रहने लगे. विनोबा, एज ही वॉज कॉल्ड बाय महात्मा गांधी, फाउंड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ देयर. इसके बाद विनोबा भावे वहीं साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी के साथ रहने लगे और उनके साथ रहते रहते उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है या फिर उनकी लाइफ का गोल क्या है, कि वो अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं, ये उनको समझ आया. ही टुक पार्ट इन झंडा सत्याग्रह मूवमेंट एंड वेंट टू जेल एट नागपुर. इसके बाद क्योंकि उस समय इंडिया जो था वो ब्रिटिश के अधीन था. ठीक है. तो अपनी फ्रीडम की जो उस समय जब फाइटिंग चल रही थी, फ्रीडम फाइट के लिए हम लड़ रहे थे, उस समय एक झंडा सत्याग्रह किया गया. झंडा सत्याग्रह नाम का एक मूवमेंट हुआ जिस पर विनोबा भावे जी ने क्या किया, पार्ट लिया और उसी के इसमें उनको जेल जाना पड़ा. तो उस जेल, वो नागपुर जेल में वो की वजह से गए क्योंकि उन्होंने झंडा सत्याग्रह में पार्ट लिया. The poverty and deprivation suffered by Indian small farmers and landless laborers moved him the most. अब इसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, बहुत गरीबी है, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है और जो भूखे किसान हैं उनकी जो ज़मीनें हैं वो अंग्रेज़ों ने छीन ली, ये सब देख के उनको बहुत ही बुरा लगा और इस चीज़ ने उनको बहुत ही मोटिवेट किया कि उनको अपने देश के लिए कुछ करना है. ठीक है. He decided to place himself at their service. उन्होंने ये डिसाइड किया कि now I'll do something for them, कि मैं कुछ ना कुछ उनके लिए करूँगा कि उनकी जो स्थिति है, कि जिस कंडीशन में वो है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके. He truly understood the most of the land was owned by few people. In very few time उन्होंने ये चीज़ समझ ली कि जो हमारे जो जगह है उसमें जो आधे से ज़्यादा जो लैंड है वो किनके पास है, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है. They called themselves landlord. वो खुद को क्या कहते थे, लैंडलॉर्ड्स कहते थे. और उन्हीं के अंदर जो स्मॉल फार्मर्स थे वो काम किया करते थे. दिस वॉज नॉट जस्टिस ऑफ द ऑलमाइटी. मतलब ये किसी कोई जस्टिस की बात नहीं है कि लोगों ने एक दूसरे की ज़मीनों को हथिया लिया है, उनको पैसे दे के उनकी ज़मीन ले ली है और फिर अब उनको एज ए लेबर उनसे काम करवा रहे हैं. तो ये चीज़ सही नहीं, उनको ये चीज़ सही बिल्कुल नहीं लगी. इट वॉज मैन्स ओन डूइंग एंड ओनली मैन सफर्ड फ्रॉम इट. उसने बोला कि ये सारे काम जो इंसान ही इंसान के साथ क्या कर रहा है, बुरा कर रहा है. तो उनको ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगा. If landlords could donate some of their lands to the landless, all would be happy. And he thought, उन्होंने क्या सोचा कि वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत अमीर लोग हैं, अगर वो अपनी ज़मीन का छोटा मोटा हिस्सा भी लैंडलेस पीपल को दे दें तो इसमें क्या होगा, दोनों के पास ज़मीन आ जाएगी, दोनों अपना काम करके क्या कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं. ऐसा उन्होंने सोचा. विनोबा ट्रैवल अ लॉट एंड मेट पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. अब इसके बाद विनोबा भावे जो उन्होंने बहुत ट्रैवल किया और सोसाइटी के हर लोग से वो मिले, कि जो डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल पीपल्स हैं, मिडिल क्लास के पीपल्स हैं, उन हर तरह के सेक्शन से उन्होंने मुलाकात की. He explained to them the logic behind the standpoint. उन्होंने इनको आपको लॉजिक समझाया कि अगर हम सब आपस में एक साथ मिलके काम करें तो हम में से कोई भी परेशान नहीं रहेगा, कोई भी पुअर नहीं रहेगा, सबके पास अपने खाने के लिए क्या रहेंगे, पैसे रहेंगे. Many agreed, many disagreed. उनकी बात से बहुत से लोग क्या हुए, अग्री हुए कि हाँ ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी थे जो उनकी बातों से अग्री नहीं करते थे. But saintly persuasion and motivation worked
वर्क वंडर। भूदान योजना टुक द शेप ऑफ भूदान आंदोलन। अब इसके बाद क्या हो कि उन्होंने बहुत से लोगों को इसके बारे में समझाया, तो बहुत से लोग जिनसे अग्री करते उस टाइम पे एक बहुत बड़ा आंदोलन निकल के आया, उसे इसको बोलते हैं भूदान योजना। तो भूदान योजना में क्या था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो अपने लैंड का स्मॉल पीस लैंडलेस पीपल्स को दिया करते थे फार्मिंग करने के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा आंदोलन उस समय बन गया, दैट इज भूदान आंदोलन। द स्मॉल फ्लिकर्स ऑफ अ लैम्प लिट अप द लाइफ ऑफ 1000 ही मेड लैंडलॉर्ड्स डोनेट देयर लैंड टू द। और ये छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग बन गई, जिसने बहुत बड़ी आग बन के निकली, जैसे बहुत सारे जो लैंडलेस लोग थे उनको ज़मीन मिली खेती किसानी करने के लिए। Vinova started this movement from a small village named Pochampalli in Telangana region of Andhra Pradesh। उन्होंने ये जो मूवमेंट थी भूदान योजना, ये पोचमपल्ली तेलंगाना रीजन में आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा गांव है, वहाँ से उन्होंने ये आंदोलन चालू किया। He worked day and night to motivate landlords to donate their land to the landlord। वो दिन रात काम किया करते थे, लैंडलॉर्ड्स से जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनसे बात किया करते थे कि आप अपने लैंड्स को लैंडलेस पीपल्स को डोनेट किए ताकि उनको भी कुछ ज़िंदगी जीने का क्या मिल सके, सहारा मिल सके। इट वॉज नेशनल अवेकिंग, विनोबा कॉल्ड इट सर्वोदय। और इस तरह से बहुत से लोग इससे क्या हुए, जुड़े, बहुत से लोग अग्री हुए और उन्हें बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीन जो है वो लैंडलेस पीपल्स को दी। तो ये एक बहुत ही बड़ा आंदोलन बन के निकला, नेशंस को एक जागृत करने का एक आंदोलन बना। विनोबा भावे इसे कहा करते थे सर्वोदय। सर्वोदय यानी हर तरफ एक क्या होना, एक उदय होना, एक राइज होना कि चीज़ें अब क्या हो रही हैं, सुधरेंगी। द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल इन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और ये मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वॉज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द नेशन अलॉन्ग विद द फीलिंग ऑफ वननेस। और इस तरह से सबके पास अपनी ज़मीन थी, सब अपना खा कमा रहे थे, और इससे क्या हुआ, एक फीलिंग आ गई वननेस की कि हर कोई समान है, कोई किसी से गरीब नहीं है। विनोवा lived in the ashram on the bank of पवनार river in महाराष्ट्र। विनोवा जो थे वे वो छोटे से आश्रम में रहा करते थे, जो पवनार नदी जो महाराष्ट्र में नदी है उसके पास एक छोटे से आश्रम में वो रहा करते थे। He served the old and lonely in the old age home at the आश्रम। इस आश्रम में वो बूढ़े लोगों की सेवा करके अपना जिंदगी गुजार रहे थे। He himself helped in feeding and nursing them and also in arranging their bed। वो खुद उनकी मदद किया करते, उनके बेड ठीक करने में, उन्हें खाना खिलाने में, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी वो आश्रम में ये सारे काम खुद किया करते थे। He lived like an ascetic of olden days। और उस समय पे उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी जिताई कि बिना किसी प्रेशर, बिना किसी कम दूसरों को परेशान किए हर काम करने की उनकी जो कला थी, उन्होंने उस तरह से अपनी ज़िंदगी बिताई। He breathed his last on 14 नवंबर 1982। और जो उनकी लास्ट ब्रेथ थी उन्होंने ली 14 नवंबर 1982 को। ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे इन 1983 ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर सर्विंग द नेशन सेल्फलेसली। और इसके बाद रिपब्लिक डे 1983 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सेल्फलेसली अपने नेशन को सर्व किया, भूदान योजना आंदोलन चलाया, ओल्ड एज पीपल्स की सेवा करी, तो इन सब कामों के लिए उन्हें भारत रत्न से अवॉर्डेड किया गया। ओके, सो दिस इज योर लेसन नंबर 13, विनोबा भावे। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन।